वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था प्रोनाउन चार्ट के बारे में, जिसमें हमने दो वीडियो क्लासेज में पूरा प्रोनाउन चार्ट समझा था और प्रोनाउन चार्ट के तीनों पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों के बारे में हमने डिटेल से उस चैप्टर को समझा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस चार्ट के बारे में। टेंसेस हर जगह इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए अति आवश्यक है। जैसा आप सभी जानते हो कि बिना टेंसेस के कोई भी भाषा, और यहाँ पर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश भाषा को सीखना बहुत ही कठिन है। ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और हम आज ये सीखेंगे कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं और उन टेंस को यूज करने के लिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स और फिर कौन कौन सी वर्ब्स की फॉर्म प्रयोग में लेते हैं। तो ये जो चार्ट है ये आपके लिए यह चीज़ इजी करेगा कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया आती है और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी। ठीक है, इसको मैंने एक चार्ट के रूप में बनाया है ताकि आपको सीखने के लिए सुविधा हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है टेंस तीन प्रकार के होते हैं। मूल रूप से, बड़े रूप से टेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब टेंस हकीकत में क्या है? टेंस एक टाइमलाइन है। टेंस एक टाइमलाइन है। तो हम एक बार छोटे रूप में आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर खड़े हैं, वर्तमान में खड़े हैं और ये समय की लाइन है। तो वर्तमान से जो पीछे की लाइन है ये सारा पास्ट है, ये सारा पास्ट है। ओके, और ये क्योंकि प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टाइम है यानी कि वर्तमान है। अभी हम जिस टाइम पर खड़े हैं टाइमलाइन में वो ही प्रेजेंट टेंस है। और इस टाइमलाइन से आगे जो भी टाइम है या जो भी कल्पना है उसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो आने वाला जो टाइम है वो फ्यूचर टेंस होता है, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट होता है और अभी जो चल रहा है उससे पहले की जो चीजें बीत चुकी है, जो बीत चुका है वो पास्ट टेंस के अंदर उसका अध्ययन हम करते हैं। क्लियर? तो अब हम एक एक करके टेंस का पहले नाम और फिर उस टेंस की क्या पहचान है, उस टेंस की क्या पहचान है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। हिंदी के अंदर हम पहचान कैसे करेंगे कि ये टेंस कौन सा है हिंदी वाक्यों के अंदर? क्योंकि हम हिंदी ट्रांसलेशन विधि से पढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदी वाक्यों के अंत में जो कुछ शब्द होंगे उन शब्दों के द्वारा हम हिंदी वाक्यों को पहचानेंगे कि इसका टेंस कौन सा है। क्लियर? अब सेंटेंस टाइप है। सेंटेंस टाइप के अंदर चार तरह के सेंटेंस टाइप होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर नोट का प्रयोग किया जाता है, नहीं का अर्थ होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नोट होता है या नोट का अर्थ होता है उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स प्रश्न पूछने। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं या फिर यूँ कहे कि प्रश्न पूछने के लिए काम आने वाले वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट जो होता है 4 नंबर जो सेंटेंस टाइप होता है चौथा, वो होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है आईएन। आईएन का मतलब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस तो होगा ही होगा, साथ में वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मीन्स जिसमें नोट होगा, जिसमें नहीं का अर्थ होगा। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंदर नहीं का अर्थ होता है, ऐसे वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं।
नकारात्मक वाक्य कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्लियर? तो सेंटेंस टाइप आपने समझ लिया। सबसे जो फर्स्ट सेंटेंस टाइप होता है वो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। नंबर 2 पर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं का अर्थ होगा, नोट होगा। नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं या जिन वाक्यों के द्वारा या जिन वाक्यों की मदद से हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि ऐसे वाक्य जो इंट्रोगेटिव तो होंगे ही होंगे, प्रश्न पूछने के लिए तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ में उसमें नहीं का अर्थ होगा, नोट का अर्थ होगा। तो मुख्य रूप से 4 तरह के वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ओके, क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप टेंसेस, और टेंसेस में आने वाली सारी क्रियाएं और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है उसका हम चार्ट बनाएंगे। और ये चार्ट आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में रामबाण औषधि का काम करेगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस, हिंदी में इसको हम कहते हैं साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। क्लियर? अब आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिंदी वाक्यों को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है या दूसरे टेंस का है। तो आइडेंटिफिकेशन करनी है हमें हिंदी वाक्यों से। यहाँ पर जो मैं आपको लिखा रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन, ये हिंदी वाक्यों को देखकर हमें पहचान करना है कि कौन सा टेंस है। क्लियर? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में या तो आएगा ता, या आएगी ती, या फिर ते। यानी कि राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, है ना? तो देखिए आप क्रिया के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस टाइप से आ रहा है। तो इसके अंत में आएगा, या तो अगर वो मेल है तो ता है, यानी पुल्लिंग के लिए आता है ता है। अगर स्त्रीलिंग है तो उसके लिए आएगा ती है ना? जैसे राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है ना? वे पढ़ते हैं। अगर बहुवचन होगा तो ते हैं, है ना? यहाँ पर ये बिंदी आएगी, बिंदी मीन्स अनुस्वार आएगा। ता है, ती है, ते है। और अगर वाक्य ऐसा है, मान लो हम पढ़ते हैं, तो भी ते है आ गया। मैं पढ़ता हूँ, है ना? अगर मैं आ गया उस कंडीशन में क्या आ रहा है लास्ट में? ता हूँ, है ना? आप पढ़ते हैं, है ना? तो ते है आ रहा है। वह पढ़ता है, ता है आ रहा है। वह पढ़ती है, ती है आ रहा है। मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ आ रहा है। इस टाइप से हिंदी वाक्यों के अंत में या तो जो क्रिया शब्द होंगे उसके अंत में ता है, या फिर ती है, या फिर बहुवचन है तो ते हैं, और अगर आई है तो ता हूँ। इस टाइप के हिंदी के अंत में जो क्रिया के साथ जो वर्ड्स आएंगे, जो लास्ट में आएंगे, तो वो टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस टाइप में। इसका हम पहले से ही क्लियरिफिकेशन कर चुके हैं कि 4 प्रकार के सेंटेंस टाइप होते हैं, है ना? पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरे में नोट छिपा हुआ होता है, इसलिए वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इसका सही उच्चारण है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, एक एक करके हम आगे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करें। ओके, तो सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है?
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आती। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आती। क्लियर? और वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है ना? तो फर्स्ट फॉर्म के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए मैं लिखूंगा V1। यहाँ पर V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की प्रथम फॉर्म। तो यहाँ पर V1 आएगा, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आएगी लेकिन वर्ब आएगी। वो कौन सी आएगी? V1, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और उसके साथ में कभी कभी लगेगा, कभी कभी नहीं लगेगा। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। या तो S लगेगा या ES लगेगा। ठीक है, ये किस कंडीशन में लगेगा? आपने अभी पर्सन चार्ट पढ़ा है जस्ट, तो आपको पता है कि जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर होते हैं, ही, सी, इट, दिस, देट, है ना, वन, अभी जस्ट कल ही पढ़ा हमने, तो उनके साथ S या ES लगता है। किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में S या ES लगता है। मैंने कल आपको बताया था कि बिना टेंस स्टार्ट के कुछ भी संभव नहीं है। बिना प्रोनाउन चार्ट के आप टेंस स्टार्ट नहीं याद कर सकते, टेंसेस का यूज नहीं कर सकते, और बिना टेंसेस के आप प्रोनाउंस का भी यूज नहीं कर सकते। दोनों कोरिलेटेड है। तो आप प्रोनाउन चार्ट पहले याद कर लें। ओके, अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, इसको मैं एक बार, यहाँ जगह की कमी है इसलिए मिटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। और वैसे ये जो पूरा टेस्ट चार्ट है, इस चार्ट की PDF फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाउनलोड लिंक दे दूंगा, उस डाउनलोड लिंक से आप डाउनलोड कर लें। अब है नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, एक और यहाँ पर आप देख रहे हो टेंस, आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस टाइप और एक्टिव वॉइस। अभी जो हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म पढ़ रहे हैं, जो इस चार्ट में हम समझ रहे हैं, वो सारी एक्टिव वॉइस के लिए है, कृतवाच्य वाक्यों के लिए। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है हिंदी में कृतवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कृतवाच्य। हम अभी एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट, ये जब पूरा हो जाएगा तो हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर? अब है टेंस, तो वही चलेगा, है ना। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। किसी भी टेंस के सेंटेंस कम से कम 4 तरीके के होते हैं। हालांकि और भी तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल हम 4 तरीकों के बारे में एक बार समझेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। तो अब है नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आती प्रेजेंट सिंपल टेंस में, लेकिन नेगेटिव टेंस जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन कौन सी आती है? या तो होता है वो डू, और या होता है डज, है ना। अब डू और डज कब आएंगे? अगर बहुवचन है, प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब डू आ जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो डू नॉट और डज नॉट, डू और डज के साथ में नॉट भी आएगा। हम एग्जाम्पल करेंगे तो इसको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? V1 ही आती है, लेकिन फिर यहाँ S या ES किसी के साथ नहीं लगेगा, है ना। केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी, वो लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, ये ध्यान रखना। लगभग हर टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वही इंटरोगेटिव सेंटेंस में होती है, वही हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में होती है। तो यहाँ पर आपको केवल एक चीज याद रखनी है, आपको नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है वो याद रखना है। आगे जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें वही हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब है इंट्रोगेटिव, इसमें भी सेम आएगी डू,
और डज। अगर प्लूरल है, बहुवचन है तो डू, अगर एक वचन है यानी कि सिंगुलर है तो डज। अब इसके साथ भी V1 ही आएगा, इसके साथ भी क्या आएगा, इंट्रोगेटिव में भी V1 ही आ जाएगा, लेकिन वाक्य कैसा बन जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा। शुरू वाले दो वाक्यों के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक का चिन्ह आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जो प्रश्नवाचक भी होते हैं और साथ में नोट भी होता है, नहीं का अर्थ भी होता है, ऐसे वाक्य इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब वही होगी, डू और डज, हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी V1 ही होगा। चेंजिंग क्या होगी इन दोनों सेंटेंसेस में, सेंटेंस पूरा होने के बाद में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और इन दोनों सिंपल और नेगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे इनके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, और इन दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर? ओके, ये टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसके एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का चार्ट हमने बना लिया है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस 2 नंबर कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें कार्य पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, यानी कि जैसे मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं टेंस चार्ट पढ़ा रहा हूँ, तो लगभग पिछले 15-20 मिनट से ये कार्य जारी है और अभी भी कार्य चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कार्य अभी भी चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ओके, अब इसकी पहचान क्या है, सिंपल सी बात है, रहा है ना, रमेश पढ़ रहा है ना, कार्य अभी जारी है। तो अगर ही है यानी कि पुल्लिंग है तो रहा है, हिंदी में यही होता है, और अगर स्त्री है तो रही है, रही है ना। पूजा इंग्लिश ग्रामर पढ़ रही है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, रही है। सीता डांस कर रही है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, रही है। और अगर बहुवचन है तो रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, रहे हैं, है ना, बहुवचन के लिए। और मैं के लिए क्या आएगा, रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो लास्ट में क्या आ रहा है, रहा हूं। ये 4 तरीके से हिंदी वाक्यों में लगभग आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। हिंदी वाक्यों में अगर सिंगुलर है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग है तो रहा है, अगर स्त्रीलिंग है तो रही है, और अगर बहुवचन है तो रहे हैं, और अगर आई यानी कि मैं है, कर्ता अगर आई है तो रहा हूं। इस टाइप से हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ ये शब्द जुड़ेंगे, तो अपने को पहचान हो जाएगी, आपको पहचान हो जाएगी कि ये जो हिंदी वाक्य हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। ओके, अब वही सेंटेंस टाइप अब मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ आपको, आप इसको अपने रजिस्टर में फुल टाइप लिख लें, या फिर मैं आपको PDF जो भेजूंगा उसमें पूरा मैं दे दूंगा। मैं इसमें शॉर्ट में लिखा रहा हूँ कि 4 सेंटेंस टाइप होते हैं, है ना। पहला होता है सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन चारों के अंदर सही क्रिया सेम होगी, सही क्रिया हमेशा सेम ही चलेगी, है ना। नोट आ जाएगा किसी में, किसी में नोट नहीं आएगा, वो अलग बात है। तो सारों में सही क्रिया होती है इज, है ना, एम और आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सही क्रिया 3 ही होती है,
अगर कर्ता आई है तो आई के साथ में हमेशा, सॉरी आई नहीं, सिंगुलर है, अगर कर्ता सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा इज, और अगर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ आएगा एम, और सिंगुलर और आई के अलावा जितने भी कर्ता है उनके लिए आएगा आर, है ना। बहुवचन के लिए आर, आई के लिए एम और सिंगुलर के लिए इज, है ना। इज किसके लिए आएगा? इज आएगा सिंगुलर के लिए, इज आएगा सिंगुलर के लिए, SING लिख देता हूं मैं। इज जो है वो आएगा सिंगुलर के लिए, है ना। एम किसके लिए आएगा? आई के लिए, और आर किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ये आती है। अब क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होगा? V1 प्लस ING, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं V4, है ना। यहाँ मैं पहले लिखा तो इसको V4 आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? V4। V4 मीन्स क्रिया की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ING, ठीक है, ING फॉर्म आएगी। क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? ING वाली फॉर्म आएगी। तो V1 प्लस ING किसके साथ आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस, चारों में ईसाई क्रिया सेम आएगी, इज, एम और आर। सिंगुलर के साथ में इज आएगी, आई के साथ में एम आएगी, और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ आर आएगी, है ना। ये तीन सहायक क्रियाएं आएगी, और फिर वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी, है ना, V4 लगेगी। V4 मीन्स V1 प्लस ING, जैसे रीड प्लस ING इज इक्वल टू रीडिंग, है ना। टीच प्लस ING बराबर टीचिंग। तो इस टाइप से जो ING फॉर्म है वो आएगी। ओके, अब है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो टेंस है वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखा देता हूं मैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं थोड़ा मैं बता देता हूं। ऐसे टेंस या ऐसे वाक्य जिसके अंदर कार्य की पूर्णता की ओर ध्यान जाता है, या ऐसा लगता है कि कार्य पूर्ण हो गया है। ऐसे वाक्य जो कार्य के पूर्ण होने की अनुभूति करवाते हैं या पूर्ण होने का अर्थ देते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। शर्त यह है कि वो कार्य वर्तमान में पूरा हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है ना। पास्ट परफेक्ट भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। इसलिए हाल ही में रिसेंटली वो कार्य पूर्ण हुआ है ना। ऐसे जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे, है ना। तो इसके लास्ट में क्या होगा? चुका है ना, चुका है। मोहन खाना खा चुका है, मोहन पढ़ चुका है, या मोहन ने पढ़ लिया है। पढ़ लिया है, लिया मीन्स पूरा कर लिया है ना। तो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसमें दो वर्ब टाइप लगेगी आपको, दो वर्ब्स यानी कि दो क्रिया टाइप लगेगी। कर लिया है, पढ़ लिया है, यानी कि कार्य के पूर्ण होने की जो अनुभूति होती है या पूर्ण होने का अर्थ जो वाक्य देते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। तो चुका है ना, स्त्रीलिंग है तो चुकी है, और अगर बहुवचन है तो चुके हैं, है ना, कार्य कर चुके हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, है ना। अगर आई है तो चुका हूँ, चुका हूँ, या कर लिया है ना, इस टाइप से आएंगे। तो ये जब आप वाक्य देखो, किसी भी वाक्य, किसी भी लैंग्वेज में जो वाक्य होते हैं वो केवल एक तरह से अर्थ नहीं देते, या एक ही वाक्य को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, अर्थ वही रहेगा लेकिन शब्द चेंज हो जाएंगे। इसलिए आपको केवल
ये तो एक हिंट होता है कि ऐसे आएंगे, बाकी जब आप पढ़ोगे जितना आपको ज़्यादा अनुभव होता चलेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी लैंग्वेज की पकड़ बनेगी, और फिर आपको वाक्य किस किस तरीके से बनते हैं उनका अर्थ सेम रहता है, लेकिन वाक्य 3-4 तरीके से हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट है इसकी सेंटेंस टाइप। तो सेंटेंस टाइप चारों ले लेते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। चारों ही तरह के वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, वो आएगी हैज और हैव, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, सही क्रिया वो होती है हैज और हैव। अगर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा। क्लियर? लेकिन आई के साथ हैव आएगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना, आई के साथ हमेशा हैव आता है। अब क्रिया कौन सी आएगी? तो परफेक्ट टेंस चाहे कोई सा भी हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीसरी फॉर्म आएगी। क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, या चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तीनों परफेक्ट टेंसेस में जो क्रिया की फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ द वर्ब या वर्ब फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, हमेशा तीसरी फॉर्म आएगी। और पैसिव वॉइस में भी हमेशा तीसरी फॉर्म आती है, आपको पता है ना। तो ये ध्यान रखना कि इसी तरह कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तीनों के अंदर जो कंटिन्यूअस टेंस होंगे उसमें V4 यानी ING फॉर्म आएगी वर्ब की। ओके, तो ये कुछ ट्रिक्स है आपके लिए, और बहुत सारी चीज़ें आप पहले से जानते हो, मैं आपको केवल रिपीट करवा रहा हूँ, और उसको एक सारणीबद्ध तरीके से, है ना, एक शीट में, एक सारणी में उसको मैं सेट करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जो याद हो वो एक सिस्टमेटिक ढंग से हो, है ना। ज्ञान को सिस्टमेटिक ढंग से अगर सेव किया जाए तो वो ज्ञान ज़्यादा ज्ञानवर्धक होता है, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है ना। तो इस सारणी से, इस टेस्ट चार्ट के द्वारा आप ये, वैसे तो आपको सब कुछ रटा हुआ है, याद है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा समझिए आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, गणित के सूत्र रटते हैं ना, फिर उसमें मान रखते हैं, एक्स का मान रख दिया, वाई का मान रख दिया, कैलकुलेशन कर दी और आंसर आ गया। उसी तरीके से ये आपके सूत्र है, ये जो टेंस चार्ट है ये इंग्लिश ग्रामर का एक सूत्र है ना, वो 10-15 सूत्रों का समूह है, और ये सूत्र काम आएंगे जब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे या इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप लर्न करेंगे, है ना, तब ये काम आएगा। तो हम इंग्लिश को, लैंग्वेज को भी मैथमेटिकल वे में, गणित के तरीके से सीखेंगे, ताकि उसका अधिक से अधिक एनालिसिस हो सके, उसकी समझ अधिक से अधिक आप विद्यार्थियों को समझ बन सके। ओके, तो ये है, तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब हम चौथे प्रकार, प्रेजेंट जो टेंस है उसके चौथे प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के 4 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, 2 चीजें होंगी। पहले तो परफेक्ट वाले गुण होंगे और कॉन्टिन्यूअस वाले गुण भी होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में क्या होंगे, 2 टेंसेस के गुण होंगे। कुछ गुण तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला होगा, जिसका हम अभी नंबर 3 पर पढ़ चुके हैं, और कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, जिसको हम नंबर 2 पर पढ़ चुके हैं, है ना। तो कुछ कार्य तो पूरा हो चुका होगा, परफेक्ट में क्या होता है, कार्य पूरा हो जाता है, और कुछ चल रहा होता है, तो चल रहा होता है वो तो कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा, और कार्य जो पूरा हो गया है वो परफेक्ट में आ जाएगा। और इसके साथ में टाइम बताने वाले वर्ड्स आएंगे, फ्रेजेज आएंगे, है ना।
और सिंस और फॉर का प्रयोग भी किया जाता है। तो वो हम वाक्य बनाएंगे तब देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में जो हिंदी वाक्य है उसके लास्ट में कैसे वर्ड्स मिलेंगे। तो से रहा है, रही है, रहा है और रहे हैं, है ना, इस टाइप के वर्ड आएंगे। तो से का मतलब हो गया सुबह से, शाम से, 10 दिनों से, 5 वर्षों से, है ना। टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वर्ड्स आएंगे। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। सेंटेंस टाइप 4 होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। इन चारों सेंटेंसेस में जो सहायक क्रिया आती है, एक आती है हैज बीन, हैज के साथ में बीन आ जाता है। एक है हैव बीन, है ना, हैज के साथ में बीन और हैव के साथ बीन। बीन हमेशा परफेक्ट टेंसेस में आती है, इसका ध्यान रखना। परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आती है, एक्टिव वॉइस में। और अगर पैसिव वॉइस है तो परफेक्ट टेंसेस में आती है। पैसिव वॉइस का हम इस टेंस चार्ट के जस्ट बाद में हम पैसिव वॉइस का टेंस चार्ट भी समझेंगे। अब है वर्ब की फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फॉर्म जो आती है वो होती है V4, यानी कि V1 प्लस ing वाली फॉर्म, है ना। क्रिया की चौथी फॉर्म आएगी ing वाली फॉर्म आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान होती है समय के साथ रहा है, रही है, आई है तो रहा हूँ, यहाँ पर हूँ कर लीजिए आप, है ना। आई है तो रहा हूँ हो जाएगा, और बहुवचन है तो रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, चारों ही सेंटेंसेस में सेम सहायक क्रियाएं होंगी, सेम हेल्पिंग वर्ब्स होगी। हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन विद सिंगुलर और हैव बीन विद प्लूरल्स, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन। ओके, तो ये सिंगुलर के साथ आएगी, ये प्लूरल के साथ आएगी। और वर्ब की फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी, चाहे वो कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, तो ये प्रेजेंट के चारों हो गए। अब हम ले लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को अलग अलग तरीके से पढ़ा था, उसी तरीके से पास्ट सिंपल को भी हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। चारों सेंटेंसेस को अलग अलग सहायक क्रिया होती है, उसमें अलग अलग पैटर्न होता है। दो ही टेंस ऐसे है जिसकी सहायक क्रिया में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस, नंबर 2 पास्ट सिंपल टेंस। इसके सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया अलग होती है और नेगेटिव सेंटेंस की जो सहायक क्रिया वो अलग होती है, इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है आपको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का। ओके, अब है नंबर 5 पर पास्ट सिंपल टेंस, या फिर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पास्ट सिंपल या पास्ट सिंपल टेंस। सामान्य भूतकाल, हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य भूतकाल। अब इसकी पहचान क्या है? मैंने किताब पढ़ी या पढ़ी थी, है ना, इस टाइप से। लास्ट में पास्ट सिंपल का जो लास्ट में आएगा उसके अंदर आ, ए या ई आएगा। लास्ट वाला जो वर्ड आएगा क्रिया के बाद में वो या आ आएगा या ए आएगा या ई आएगा, है ना। कैसे? जैसे मैं जयपुर गया, आ रहा है ना लास्ट में क्या आ रहा है? आ, गया, लास्ट में आ की मात्रा है। वे जयपुर गए, गए, लास्ट में ए आ रहा है ना। सीता फिल्म देखने गई, है ना। सीता शादी की पार्टी में गई, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना। गया या गई या गए, मैं आपको जानने के अर्थ में इसको बता रहा हूँ। तो इस टाइप से हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे वर्ड्स आएंगे, है ना, क्रिया के बाद में या क्रिया के साथ ये वर्ड्स जुड़े हुए होंगे। अब 4 सेंटेंस टाइप होता है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस टाइप, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा
इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब इनमें सही क्रिया कैसे आती है देखो। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, कोई भी सही क्रिया नहीं आती है। ओके, और यहाँ आ जाती है फॉर्म ऑफ द वर्ब में V2। द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्लेस्ड इन पास्ट सिंपल टेंस। द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्लेस्ड इन पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है, यूज होती है। ओके, अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा आपको पता ही है, नोट आएगा, और नोट से ठीक पहले सही क्रिया आती है हमेशा, है ना। इज नोट, आर नोट, हैव नोट, हैज नोट, डिड नोट, है ना, शुड नोट, कुड नोट। मॉडल से नोट में मॉडल्स भी आ जाते हैं, तो नोट हमेशा सही क्रिया के बाद में आता है ना, या नोट से पहले सही क्रिया आती है। तो यहाँ पर सही क्रिया जरूर आएगी, अगर नोट वाला वाक्य है तो हमेशा सही क्रिया आएगी उसके साथ में। तो सही क्रिया क्या आती है, पास्ट सिंपल में डिड नोट, ये की सही क्रिया है, ये की सही क्रिया है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कर्ता बहुवचन हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, सभी के साथ में डिड आएगा, है ना। क्योंकि नोट तो साथ में आएगा, नेगेटिव में नोट आएगा, ठीक है, तो सभी के साथ में क्या आएगा, डिड आएगा। नोट को एक बार आप हटा लो क्योंकि नोट तो नेगेटिव में आता है। सही क्रिया डिड आएगी, सही क्रिया क्या आएगी, डिड आएगी। और फिर यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में तो V2 यानी कि सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर अगर डिड आ गया, डिड के साथ में हमेशा V1 आती है, डिड के साथ में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप ऐसे इसको याद रख लो। और नहीं तो पास्ट सिंपल में V2 यानी कि सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर सही क्रिया डिड आ गई तो फिर V1, और अगर कुछ भी सही क्रिया नहीं है तो फिर V2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब वही बात है, ये इन तीनों में तो सेम ही आएगी, डिड सही क्रिया, इसमें भी डिड आ जाएगी और इसमें भी डिड ही आएगी। ये वाक्य के शुरू में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, इंट्रोनेगेटिव और ये इंट्रोनेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और इन सेंटेंसेस के बाद में फुल स्टॉप लगता है। इन दोनों सेंटेंसेस के बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिड जो है ये वाक्य के शुरू में आ जाएगी, है ना, कर्ता से पहले आ जाएगी, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगी। बाकी सेम टू सेम V1 आएगी, इसमें भी V1 ही आएगी। ओके, तो हम 5 टेंसेस पढ़ चुके हैं। 5 टेंसेस के एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स के बारे में डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, और इसको हम नेक्स्ट अभी जारी रखेंगे। टोटल 12 टेंसेस होते हैं सारों की, अभी इसी क्लास में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो इसी वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और एकाग्रचित होकर और कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, आपको 100% फायदा मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो पहले का टाइम था, जो पास्ट का टाइम था, उसके अंदर कार्य जारी था, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो कार्य अभी जारी है, अभी लगातार चल रहा है, उसको तो हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो पहले के टाइम में, बात पहले के टाइम की हो रही है, और जिस समय की बात हो रही है उस समय कोई कार्य लगातार जारी था, है ना, चल रहा था, तो ऐसे वाक्य आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें पहचान होती है रहा था, रहा था, रही थी और रहे थे, है ना, इस टाइप से वाक्य। अगर सिंगुलर है तो रहा था, अगर सिंगुलर स्त्री है या गर्ल है तो रही थी,
और अगर प्लूरल है तो रहे थे। इस टाइप से वाक्य आते हैं, यानी कि पहले के टाइम में, पास्ट में कार्य जारी था। अब सेंटेंस टाइप में इसको हम चारों को साथ में ले लेते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों वाक्यों के अंदर सेम हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है, एक होती है वाज और एक होती है वर, है ना। सिंगुलर के साथ वाज आती है और प्लूरल के साथ वर आती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है। सिंगुलर के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो होती है वाज, और प्लूरल के साथ में, बहुवचन कर्ता के साथ में जो सहायक क्रिया आती है वो होती है वर, वाज एंड वर, है ना। ओके, अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, मैंने अभी पहले बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टाइम में और प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम में, कि जो परफेक्ट टेंसेज होती है, जो परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी, कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में वर्ब्स की फॉर्म सेम रहेगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर V4 थी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी V4 ही आएगी। ओके, तो यहाँ पर V4, और V4 किसको कहते हैं, V1 प्लस ing, मीन्स ing फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ing फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, इसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। परफेक्ट टेंसेस के अंदर कार्य हो चुका था, है ना, पास्ट में हो चुका था, प्रेजेंट में हो चुका है और फ्यूचर में हो चुका होगा। यानी कि तीनों ही टेंसेस के जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें कार्य की पूर्णता का ज्ञान होता है। पूर्णता का अर्थ वो है सेंटेंस प्रदान करता है। ओके, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा चुका था, है ना, कार्य हो चुका था। चुका था अगर सिंगुलर है और प्लूरल है तो चुके थे, चुके थे। अगर स्त्रीलिंग है तो चुकी थी, है ना, इस टाइप से, है ना। मोनिका अपना गृह कार्य कर चुकी थी, है ना। पिछले सप्ताह मोहन अपना गृह कार्य कर चुका था। पिछले सप्ताह सभी अध्यापक ये पाठ पढ़ा चुके थे, इस टाइप से। अब वही सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, इन चारों तरह के सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट में एक ही सहायक क्रिया आती है। बहुत ही खुशखबरी की बात है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सहायक क्रिया होती है, वो होती है हेड। चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे मैस्कुलिन जेंडर हो, चाहे फेमिनिन जेंडर हो, चाहे न्यूट्रल जेंडर हो, सभी के लिए क्या आएगा, हेड आएगा। और परफेक्ट टेंस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो चैप्टर क्लियर परफेक्ट टेंस का। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में हम पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं उसमें दो टेंसेज होते हैं। कुछ कार्य पूरा हो चुका है या हो चुका था तो वो चला जाएगा परफेक्ट टेंस में, और कुछ कार्य अभी जारी है, चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, तीनों ही कंडीशन में वो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो कुछ लक्षण परफेक्ट के होते हैं, कुछ लक्षण कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। ऐसे टेंसेस परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस की। तो इसमें क्या आएगा, से यानी कि समय के साथ, रहा था, है ना, रही थी और रहे थे, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, क्रियाओं के साथ में। ओके, अब इसके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, इन चारों प्रकार के वाक्यों के अंदर एक सहायक क्रिया होती है, वो होती है हैड बीन, है ना, प्लस V4 मीन्स V1 प्लस ing। ओके, पास्ट परफेक्ट
एंड कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हैड बीन प्लस बिफोर। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। ओके, ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 पर कौन सा टेंस आ रहा है। तो नंबर 9 पर है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या पहचान होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा या तो गा या गे या गी। जैसे हम जाएंगे, हम जाएंगे, है ना। राधा जाएगी, मोहन जाएगा। तो क्रिया वर्ड्स जो है, क्रिया के जो शब्द है उसके लास्ट में क्या आता है? गा या फिर गे या गी, है ना। अगर सिंगुलर है तो गा या गी और प्लूरल है तो गे आएगा। ओके, अब सेंटेंस टाइप में हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, चारों ही सेंटेंसेस के अंदर आपको सही क्रियाएं मिलेगी। सिर्फ दो सही क्रियाएं मिलेगी, एक होगी विल और एक होगी शेल, है ना। मॉडर्न इंग्लिश में हालांकि दोनों ही कॉमन है, लेकिन फिर भी शेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, यानी कि आई और वी के साथ शेल का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस को या स्पेशल सिचुएशंस को छोड़कर, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 आती है। फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, अब नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स आने वाले समय में कोई कार्य जारी हो रहा होगा, इस टाइप का अर्थ होगा, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। तो इसके हिंदी वाक्य जो होते हैं उसमें लास्ट में होता है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इस टाइप के हिंदी शब्द आते हैं। ओके, इसके चारों ही प्रकार जो सेंटेंसेस के प्रकार है उनमें सही क्रिया आती है विल बी और शेल बी। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, चारों ही प्रकार के सेंटेंसेस में दो ही सही क्रिया होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। एक होती है विल बी, एक होती है शेल बी। विल बी का प्रयोग सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। और अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जानकारी नहीं है और आप उसको बहुत ही डिटेल से जानना चाहते हैं, तो पिछली वीडियो क्लासेस को, जो प्रोनाउन चार्ट वाला जो हमारा वीडियो क्लास है, उसको आप जरूर देखें। उसमें आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। तो आप लगातार इस चैनल पर जो वीडियोज है उसको विजिट करते रहे, चैनल को विजिट करते रहे, वीडियोज को देखते रहे। इसमें विल बी और शेल बी के साथ क्रिया की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि ING वाली फॉर्म आएगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट टेंस है नंबर 11 पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंसेस के अंदर आपको जो काम है उसकी पूर्णता के बारे में अनुभव होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपको कार्य आने वाले समय में कार्य पूर्ण हो चुका होगा, इस टाइप का अर्थ मिलेगा। तो इसके लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इस टाइप के वर्ड्स हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिलेंगे। चारों ही प्रकार के सेंटेंसेस में, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो, चारों ही सेंटेंसेस में सेम सही क्रियाएं होती है विल हैव और शेल हैव। अब थोड़ा गौर से देखिए, फ्यूचर सिंपल में विल और शेल, केवल विल और शेल सही क्रिया आ रही थी, हेल्पिंग वर्ब आ रही थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल और शेल के साथ में बी जुड़ रहा था, है ना। और फ्यूचर परफेक्ट में विल और शेल के साथ हैव जुड़ रहा है। इसको आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से आप अपने माइंडसेट में सेट कर लीजिए कि किस तरीके से सही क्रियाएं टेंस वाइज चेंज होती है। अब चूंकि परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी।
मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों ही परफेक्ट टेंसेस में वी थर्ड आएगी, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज पुट इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। ओके, अब नेक्स्ट है नंबर 12 पर फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस में दो टेंसेस के गुण होते हैं, कुछ परफेक्ट टेंस के गुण होते हैं, कुछ कॉन्टिन्यूअस टेंस के गुण होते हैं, और दोनों गुण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना, एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। तो ऐसे टेंसेस जिसका कुछ भाग परफेक्ट टेंस का होता है, कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, ऐसे टेंसेस परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और ऐसे टेंसेस के वाक्य कैसे होंगे, वो उस वाक्य के अंदर कुछ काम तो हो चुका होगा और कुछ कार्य हो रहा होगा। ओके, अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो इसके अंदर चारों ही सेंटेंस टाइप, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, चारों ही सेंटेंस टाइप में सहायक क्रियाएं दो ही होगी। पहली सहायक क्रिया जो होती है वो होती है विल हैव बीन। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए जो सहायक क्रिया आएगी वो सहायक क्रिया है विल हैव बीन। कौन से टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, और दूसरी जो सहायक क्रिया वो है शैल हैव बीन। फर्स्ट पर्सन के लिए शैल हैव बीन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए विल हैव बीन। और परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वी फोर आती है समय के साथ, जिसमें सिंस और फोर भी चलेगा, है ना, सिंस और फोर भी चलेगा। सिंस आता है पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए और फोर आता है ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए। अगर किसी टाइम की अवधि दे दी हुई होती है ना, तो फोर आएगा, और पॉइंट ऑफ द टाइम एक निश्चित बिंदु प्रारंभ का दे दिया है तो फिर सिंस आएगा। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो अपना ये टेंस स्टार्ट वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आपको एकदम सही समझ में आ गया होगा। आपको इससे संबंधित कोई भी कठिनाई मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको अगर किसी भी तरह की शंका है, आशंका है, कोई कठिनाई है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़रूर उसके बारे में बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपके उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर सकूं। और लगातार इस चैनल पर बने रहिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 की जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स तो नहीं है, ग्रामर के टॉपिक्स कह सकते हैं हम, सिंथेसिस, क्लोजिस, उनको हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा रेडी हो जाते हैं, टेंसेस की जानकारी ले लेते हैं, प्रोनाउंस की जानकारी ले लेते हैं, और इसी तरीके से थोड़ी सिंपल वे में हम एक दो चीज़ें और सीखेंगे। उसके बाद में हम सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, क्लोजिस स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। ओके।